नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसमें एक लड़के का निजी संकट, उसकी अपनी तकलीफ पूरे देश के लिए एक आईना बन गई। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से। सोचिए, एक तरफ एक बेटा है जो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर गुजारने को तैयार है, और दूसरी तरफ है सिस्टम, कठोर नियम। ये जो शब्द है ना, ये उस बेबसी को दिखाते हैं जब नियम इंसानियत पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस एक लड़के अर्जुन की नहीं थी। उसकी कहानी तो एक चिंगारी बन गई जिसने पूरे देश में एक बहस की आग लगा दी। एक सवाल खड़ा हो गया कि एक समाज के तौर पर हम किसे चुनते हैं, नियमों को या फिर इंसानियत को। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि अर्जुन के सामने आखिर वो कौन सी बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई थी। जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। हॉस्पिटल कह रहा है 50,000 रुपए एडवांस जमा करो, और अर्जुन की जेब में है सिर्फ 8,000। मतलब वो इतना बेबस, इतना हताश हो जाता है कि अपनी किडनी तक बेचने को तैयार हो जाता है। ये वो पल है जब कोई इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। और ठीक उसी पल डॉक्टर मेहरा के रूप में उम्मीद की एक किरण आती है। उनकी ये मदद सिर्फ मदद नहीं थी, इसके पीछे उनका अपना दर्द था, उनका अतीत था। उन्होंने अर्जुन में अपना बीता हुआ कल देखा और फैसला किया कि जो दर्द उन्होंने सहा है वो किसी और को नहीं सहने देंगे। आइए अब उस लम्हे पर चलते हैं जब अर्जुन की अपनी निजी कहानी एक सार्वजनिक मुद्दा बन गई और एक स्कूल का भाषण पूरे देश की आवाज। गणतंत्र दिवस का दिन था और अर्जुन ने एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल पूछा। क्या गणतंत्र का मतलब सिर्फ संविधान की मोटी मोटी किताबें और टीवी पर दिखने वाली परेडें हैं, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा, ज्यादा इंसानी मतलब है? अर्जुन का जो मैसेज था ना, वो इसी में छिपा है। उसने गणतंत्र की किताबी परिभाषा को अपने अनुभव के सामने रखा। उसके लिए असली गणतंत्र वो परेड नहीं थी, बल्कि वो लम्हा था जब डॉक्टर मेहरा ने आगे बढ़कर उसकी मां को बचाया था। लाल किले पर दिया गया उसका भाषण कहानी का क्लाइमैक्स था। जब लोगों ने कहा कि सब वोट बैंक की राजनीति है, तो उसने आलोचना का जवाब एक अपील से दिया। उसने फैसला किया कि इस शोहरत का इस्तेमाल वो एक बड़े मकसद के लिए करेगा। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि शोहरत मिलने के बाद कहानी कैसे और उलझ जाती है। क्योंकि देखिए, शोहरत कभी अकेली नहीं आती, अपने साथ नई मुसीबतें भी लाती है। अर्जुन की कहानी ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ, उन्हें प्रेरणा दी। लेकिन इस शोहरत की एक कीमत थी। उसे एक तरफ तो प्रेरणा का प्रतीक माना जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उस पर एक भारी दबाव भी था। और तभी एक ऐसा ऑफर आया जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। एक प्रोडक्शन कंपनी ने कहा कि हम तुम्हारी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं और इसके लिए 50 लाख रुपए देंगे। लेकिन इस बड़े ऑफर के साथ एक शर्त थी। शर्त ये कि फिल्म को और मजेदार बनाने के लिए कहानी में थोड़ा ड्रामा, थोड़ा झूठ जोड़ना पड़ेगा। अब अर्जुन के सामने एक बड़ा सवाल था, पैसा या सच्चाई? इस मुश्किल घड़ी में उसकी मां ने बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात कही। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी समझदारी और ज्ञान अक्सर सबसे साधारण जगहों से ही मिलता है। एक पब्लिक फिगर बनने की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मीडिया हर वक्त पीछे, स्कूल कॉलेज में लोग मजाक बना रहे हैं, झूठे इल्जाम लग रहे हैं। उसकी अपनी प्राइवेसी जैसे खत्म ही हो गई थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे आती है जहां अर्जुन अपनी हताशा और अपने गुस्से को एक नई दिशा देना सीखता है, एक सकारात्मक ताकत में बदलना सीखता है। कॉलेज में एक लड़ाई की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। तब डॉक्टर मेहरा ने उसे एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। उन्होंने कहा, देखो, गुस्सा आना गलत नहीं है, जरूरी यह है कि तुम उस गुस्से का करते क्या हो। डॉक्टर मेहरा ने अर्जुन को एक सीधा सा रास्ता दिखाया। अपनी नेगेटिव एनर्जी को लड़ाई झगड़े में बर्बाद करने के बजाय उसे किसी अच्छे बदलाव के लिए इस्तेमाल करो। जो चीज एक सजा के तौर पर शुरू हुई थी, वो अर्जुन के लिए एक रेवलेशन, एक नई सीख बन गई। जब उसने क्लिनिक में मरीजों के साथ काम करना शुरू किया तो उसे एक मकसद मिला। उसने महसूस किया कि असली सेवा बड़े बड़े भाषण देने में नहीं, बल्कि चुपचाप किसी का हाथ थामने में है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर। यहां हम देखते हैं कि अर्जुन की समझ कैसे गहरी होती है और वो अपनी इस यात्रा को कैसे पूरा करता है। ये टाइमलाइन बहुत कुछ कहती है। ठीक 1 साल बाद उसी लाल किले पर अर्जुन नहीं बल्कि पूजा नाम की एक लड़की भाषण दे रही है, जिसकी मदद अर्जुन ने की थी। ये दिखाता है कि उसके काम का असर कितना गहरा हुआ। उसने खुद मंच लेने के बजाय दूसरों के लिए मंच तैयार किया। और यही अर्जुन की असली समझ थी। उसकी विरासत उसकी अपनी शोहरत नहीं है, बल्कि दूसरों को हिम्मत देना है ताकि वो बदलाव की अपनी अपनी कहानियां लिख सकें। तो ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से सब शुरू हुआ था।
अगर गणतंत्र सिर्फ कानूनों और समारोहों में नहीं है, तो फिर वो है कहाँ? अंत में इस कहानी का संदेश एकदम साफ है। असली गणतंत्र रोजमर्रा की जिंदगी में दया और मदद के छोटे छोटे कामों में बसता है। ये एक याद दिलाता है कि बदलाव किसी बड़े नेता या किसी बड़े भाषण का इंतजार नहीं करता। बदलाव हम में से हर एक से शुरू होता है।